बिल्कुल ऐसा है, थ्रेट्स उनको आज से नहीं मिल रहे हैं। जब से उन्होंने ये जंग का ज़िम्मा अपने सर पे उठाया है, गरीब अवाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, इंसाफ के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया है, ये थ्रेट्स उन्हें तब से ही मिल रहे हैं। हमारी पिछली रैली में जो भी हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम उससे भी डबल तादाद में निकलेंगे। जी, मेरी तरफ से उनको मैसेजेस किए गए थे। जब ये ज़िले शाह की शहादत हुई थी, मैंने उनको कहा था कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, लेकिन आप जानते हैं कि हर तंजीम के जो ऊपर हेड्स होते हैं, जो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, जब तक उनकी परमिशन ना हो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी हेड हैं तायरा साहिबा, जनरल सेक्रेटरी हैं वो ह्यूमन राइट्स की पंजाब से, तो वो मेरा उनसे कॉन्टेक्ट होता है आगे हेड तक, फिर आगे जो भी मिनिस्टर तक है वो बात उन्होंने पहुँचाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हलीदर चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। मेरे साथ मोहतरमा आसिफा अनवार साहिबा मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद डिवीज़न की। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में भी बड़ा इन रहती हैं और साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, उनसे बात करते हैं। और पहला सवाल कि हमारे राइट्स कब पूरे होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। मोहतरमा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी इसमें अच्छा मैम, आप दूसरे लोगों को ह्यूमन राइट्स दिलवाती हैं, इंसाफ दिलवाती हैं, आपकी अपनी पार्टी के चेयरमैन को इंसाफ नहीं मिल रहा, खुला तजाद। नहीं, खुला तजाद नहीं, इसीलिए तो हम दूसरे लोगों के लिए वर्किंग कर रहे हैं और हमारे खान साहब को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। इसी के लिए तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम लोग तकरीबन 2 साल से रोड्स पे हैं, खान साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। हमारे वर्कर शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतें बेपर्दा हो रही हैं, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको पामाल किया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग रेगुलर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस टाइम अपनी पूरी हटदर्मी पे उतरी हुई है। मैं तो इनको इंसान नहीं कहती। मैडम, खान साहब ने 1 साल और कुछ माह पहले फरमाया था, शेखुपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एज ए चीफ गेस्ट गए और स्पीच में कहा कि ये जो मौजूदा सिस्टम है हमें तरक्याती काम नहीं करने दे रहा। खान साहब ने सिस्टम को हिट किया, सिस्टम ने खान साहब को आउट कर दिया। अब फिर जब परसों खान साहब ने रैली की बात की, अगले दिन सिस्टम ने बताया कि भाईजान आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते और लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। आज खान साहब जो स्पीच कर रहे थे, उनकी स्पीच से लग यूँ रहा था कि उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रेट्स दिए गए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है, थ्रेट्स उनको आज से नहीं मिल रहे हैं। जब से उन्होंने ये जंग का ज़िम्मा अपने सर पे उठाया है, गरीब अवाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, इंसाफ के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया है, ये थ्रेट्स उन्हें तब से ही मिल रहे हैं। और वो हर किस्म के थ्रेट को इग्नोर करके इस नामंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत के डराने धमकाने के बावजूद वो पूरे जोश व जज्बे के साथ अपनी आवाम के हक़ के लिए वो बाहर निकलेंगे। और कल भी उन्होंने रैली अनाउंस की है, जो कि कल दोपहर 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। हमारी पिछली रैली में जो भी हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम उससे भी डबल तादाद में निकलेंगे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़वातीन के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ जिस हद तक भी ये जुल्म ज़्यादती कर सकते हैं ये कर लें। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना ही बिकेंगे। अच्छा मैम, डरना झुकना और बिकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 17 मार्च को हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को बुलाया है, रिटर्न उनसे मांगा है कि आप हकूक़ी पामाली कर रहे हैं। तो क्या आप कल आपकी जो रैली है कल, उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन कल वॉच करेगा जिस तरह बाकी मुल्कों में करता है? कोई सच कोई ऐसी अंदिया है या आपकी तरफ से कोई ईमेल की गई है उनको? जी, मेरी तरफ से उनको मैसेजेस किए गए थे। जब ये ज़िले शाह की शहादत हुई थी, मैंने उनको कहा था कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, लेकिन आप जानते हैं कि हर तंजीम के जो ऊपर हेड्स होते हैं, जो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, जब तक उनकी परमिशन ना हो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें अभी तक उधर से आंसर नहीं आया किसी भी किस्म का कि आप लोग अपनी रैलीज़ ह्यूमन राइट्स के थ्रू, उसके चैनल से, उसके प्लेटफॉर्म से आप लोग अपनी कोई रैलीज़ निकालें। लेकिन मैंने उनको मैसेज ज़रूर सेंड किए हुए हैं कि आप हमें परमिशन दें कि हम ज़िले शाह के लिए आवाज़ उठा सकें। मैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आपने ईमेल की एज ए पार्टी प्रेसिडेंट? हमारी हेड हैं तायरा साहिबा, जनरल सेक्रेटरी हैं वो ह्यूमन राइट्स की पंजाब से, तो वो मेरा उनसे कॉन्टेक्ट होता है आगे हेड तक, फिर आगे जो भी मिनिस्टर तक है वो बात उन्होंने पहुँचानी है। वैसे पार्टी को एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी ईमेल लिखनी चाहिए थी, वो भी ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, UK बेस्ड एक NGO है, इतने अरसे से काम कर रही है और वो राइट्स के ऊपर खुल्लम खुला आवाज़ उठाती है। अच्छा, ये तो हो गए राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाने की। तो खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टरशिप दोबारा हासिल करते हैं तो ये जो कानून है गोरों के बनाए हुए, क्या ये तब्दील होंगे?
जी बिल्कुल तब्दील होंगे, क्योंकि खान साहब का नारा ही यही है ना, उन्हें इसी चीज़ की तो सज़ा दी जा रही है कि वो गवर्नरों के कानून, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के कानून, वो हमारे अदारों के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो भी हमारी आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई हैं, उसी के ख़िलाफ़ तो खान साहब को आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है। उसी के लिए तो उन्हें वो अदम इत्तेमाद की तहरीक के थ्रू उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से नीचे उतारा गया था, और इसी के ऊपर हम दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो थर्ड वन की भी पॉलिसी से आएंगे और पूरे ही कानून के साथ और पूरे ही रेगुलेशन के साथ हम अपने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैम लेकिन ये ना हो ना कि कल को खान साहब पार्लियामेंट के अंदर आए और जो मौजूदा MNA MP हैं जो साबका हो चुके हैं और ज़ेर अताब हैं, ये ना हो फिर ये अपने ही कामों में और अपनी डेवलपमेंट में लग जाएं और ये जो आवाम के लिए काम है ये फिर रह जाए। ये तो खान साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इस दफ़ा वो टिकट्स खुद दे रहे हैं, और उनकी खुद टिकट्स देने की वजह ही यही है कि वो सफाई कर देंगे। जिन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे तरीके से पूरी की वो फ्रंट पे आएंगे, और जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को इग्नोर किया वो क्लीन स्वीप हो जाएंगे। जी मुहतरमा आसफ़ा अनवर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तल्ख सवालात को बड़े तहम्मुल मिजाजी से उन्होंने जवाब दिया। हम गाए बगाए इनके इंटरव्यूज़ करते रहेंगे जब ये लाहौर आएंगे या हम फैसलाबाद जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।